दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। अंग्रेजी तारीख 10 सितंबर सन 2025 है। वहीं आज के दिन के इतिहास की अगर बात करें तो आज के दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। एलियस होवे ने 1846 में सिलाई मशीन का पेटेंट करवाया था और 1966 में भारत में पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। देश भर में नहीं रुक रहा तबाही का मंजर, चर्चा करेंगे पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी खास घटनाओं की। महिला को थार का ऐसा नशा चढ़ा, नींबू की बजाय शोरूम के शीशे तोड़कर सड़क पर आग गिरी कार। सरपंचों की ग्रांट पर सीएम नायब सैनी से भिड़े चेयरमैन। हिंसा में पूर्व पीएम की पत्नी को जलाया जिंदा, पीएम व राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ा पद। हरियाणा में खुलेंगे 6000 नए राशन के डिपो, पहली बार महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा। हाईकोर्ट बोला, अगर मर्जी से शादीशुदा पुरुषों से संबंध बनाए तो महिला खुद होगी जिम्मेदार। अब सोशल मीडिया पर विश्लेषण किया तो पड़ेगा महंगा। हरियाणा में 22 करोड़ का गबन करने वाली महिला अधिकारी गिरफ्तार। आखिरकार हिसार के बुडाना डबल मर्डर का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। नकल पर सुप्रीम कोर्ट बोला, मुन्ना भाई अंदर ही रहें। साथ ही बात करेंगे मौसम, जॉब, शिक्षा, अपराध, राजनीति, बिजनेस व खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर 3100 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया। हिमाचल को 1500 करोड़ और पंजाब को 1600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। लेकिन पंजाब सरकार इस पैकेज से असंतुष्ट है। कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि हमने केंद्र से 20,000 करोड़ रिलीफ फंड, 60,000 करोड़ बकाया और 12,000 करोड़ की शर्तों में राहत मांगी थी, लेकिन यह ऐलान मजाक जैसा है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने भी राशि को कम बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि यह फौरी राहत है और आगे और मदद मिलती रहेगी। कांगड़ा में पीएम ने 18 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मंडी की 1 साल की बच्ची नीतिका को गोद में लेकर दुलार किया, जिसने बाढ़ में अपना पूरा परिवार खो दिया था। पंजाब में मंत्री बरिंदर गोयल और आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा ने केंद्र की सहायता राशि को मजाक बताया। उधर लद्दाख के सियाचिन बेस कैंप में हिमस्खलन से महार रेजिमेंट के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक कैप्टन को बचा लिया गया। दिल्ली के पंजाबी बस्ती इलाके में रात 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। गनीमत रही कि इमारत खाली थी, लेकिन कई वाहन मलबे में दब गए। गुजरात के अहमदाबाद में पानी भरी सड़क पर करंट की चपेट में आने से बाइक सवार कपल की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आया है। राजस्थान में इस बार मानसून सीजन में 693.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो राज्य के इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा है। अब तक राज्य के 63% बांध लबालब भर चुके हैं। पूर्वी दिल्ली में एक महिला ने महिंद्रा के शोरूम से 27 लाख रुपए की थार खरीदी। थार खरीदने की खुशी में महिला शोरूम में ही पूजा करने लगी। नींबू पर पहिया चढ़ाने के दौरान गलती से एक्सीलेटर ज्यादा दब गया, जिससे कार पहली मंजिल से सड़क पर जा गिरी। हादसे में महिला और एक कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कांग्रेस ने दावा किया था कि इंडिया के 315 सांसदों ने मतदान किया, मगर केवल 300 वोट ही मिले। बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, जबकि शिरोमणि अकाली दल के सांसद ने पंजाब में बाढ़ के चलते मतदान से इनकार कर दिया। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया था। रोहतक में जल भराव का निरीक्षण करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और महम ब्लॉक समिति चेयरमैन नवनीत राठी के बीच बहस हो गई। चेयरमैन ने सीएम से सरपंचों को ग्रांट देने की मांग उठाई। इस पर सीएम ने कहा कि सभी सरपंचों को ग्रांट मिल चुकी है और कोई शिकायत लंबित नहीं है। इस बीच स्थानीय समिति के सदस्य प्रशांत ने सरकार व प्रशासन की तारीफ शुरू कर दी। तभी चेयरमैन और सीएम के बीच तकरार हो गई। घटना का 42 सेकंड का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला उजागर हुआ।
नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम और राष्ट्रपति के आवासों में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिए। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर पर हमला कर आगजनी की गई, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई और बाद में उनकी जान चली गई। वहीं पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा गया और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ा कर मारा गया। बढ़ते दबाव के बीच पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है और 400 से अधिक घायल होने की खबर है। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल बेल्ट हमेशा खींचतान का केंद्र रही है। पूर्व मंत्री अभय यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बीच वर्षों से मतभेद बने हुए हैं। अभय यादव ने एक पॉडकास्ट में इसका कारण उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2014 विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई थी। उस समय 4 अहिरवाल विधायक राव इंद्रजीत के समर्थन में खड़े हुए, लेकिन वे नहीं उठे। इसी बात से राव नाराज हो गए। अभय ने कहा कि तब भी पार्टी का फैसला मनोहर खट्टर के पक्ष में ही होता। हरियाणा सरकार प्रदेश में 6000 नए राशन डिपो खोलने जा रही है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी करीब 2000 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फूड एंड सप्लाई विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। उम्मीद है कि इस हफ्ते ही मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी के बाद विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फूड एंड सप्लाई मंत्री राजेश नागर ने इसकी पुष्टि की है। इस कदम से प्रदेश में युवाओं और खासकर महिलाओं को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला यदि अपनी मर्जी से शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध रखती है तो वह यह नहीं कह सकती कि उसे गुमराह या शोषित किया गया। कोर्ट ने यह फैसला एक मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करते हुए दिया। महिला ने शादी का झांसा देकर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जस्टिस श्रवणकांत शर्मा ने कहा कि महिला को पता था आरोपी शादीशुदा है, फिर भी वह संबंध में रही, इसलिए यह सहमति से बना रिश्ता है। ऐसे मामलों में वयस्कों को अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आरबीआई ने ऑफिसर ग्रेड बी के 120 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर किए जा सकते हैं। इस भर्ती का फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम 18 और 19 सितंबर 2025 को होगा, जबकि फेज 2 परीक्षा 6 और 7 दिसंबर 2025 को होगी। इसी तरह आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस यानी कि AFMS ने भी मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन join.afms.gov.in पर किए जा सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन 13 सितंबर 2025 के रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ है। एसएससी ने एग्जाम क्वेश्चन पेपर को सोशल मीडिया पर शेयर करने, एनालिसिस या डिस्कशन करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आयोग ने नोटिस जारी कर कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर PEA एक्ट 2024 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या 10 साल तक की सजा हो सकती है। नोटिस में कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीचर्स को विशेष रूप से चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी एसएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र का किसी भी रूप में प्रकाशन या विश्लेषण न करें। आयोग ने साफ किया कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं सोने चांदी की बढ़ी कीमतों की। जी हाँ, सोने चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 1438 रुपये की तेजी के साथ 1,09,475 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले इसका भाव 1,08,037 रुपये था। वहीं चांदी भी 357 रुपये उछलकर 1,24,770 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। यह 1,24,413 रुपये से बढ़ी है। सिर्फ सितंबर महीने में ही सोना 7,087 रुपये और चांदी 7,198 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 अगस्त को सोना 1,02,388 रुपये और चांदी 1,17,572 रुपये पर थी। पंचकुला में बाप बेटी ने जीवन लीला समाप्त कर ली। पहले बेटी का पिता के साथ झगड़ा हुआ,
तो उसने घर में फंदा लगा लिया। यह देखकर पिता भी अचानक घर से गायब हो गए। कुछ समय बाद उसकी लाश भी स्टेडियम में फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के बेटे के बयान पर कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के बाद उनके हवाले कर दिया है। मृतक व्यक्ति के बेटे ने कहा कि पिता ने बहन को डांटा था, जिसके बाद यह सारी घटना हुई। आइए बात करते हैं 22 करोड़ की ठगी करने वाली एक महिला अधिकारी की। जी हाँ, फरीदाबाद एसीबी ने नूह की बीडीपीओ पूजा शर्मा और ठेकेदार हीरालाल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पूजा ने 2020 में पुराना बीडीपीओ रहते हुए गांव मुजेड़ी में बिना काम किए सरपंच और सचिव के साथ मिलकर 22 करोड़ रुपए का गबन किया। इसमें से 17.14 करोड़ की रकम कई फर्मों और ठेकेदारों को जारी की गई। जांच में सामने आया कि सारे बिल फर्जी थे और कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मामला 2023 में एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा गया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। आइए बात करते हैं बुडाना कांड की। जी हाँ, हिसार जिले के नारनौल के बुडाना गांव में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। गांव वालों का आरोप है कि इस वारदात की साजिश रचने वाला राजेश ही था। स्टेट क्राइम हिसार की टीम ने एएसआई मनोज कुमार की अगुवाई में उसे दबोचकर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। इससे पहले आरोपी अनूप के माता पिता माया देवी और साधुराम भी साजिश में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों से ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब डबल मर्डर केस का सच पूरी तरह सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सीटेट परीक्षा प्रॉक्सी सॉल्वर केस में जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मुन्ना भाई जैसे लोग अंदर ही रहने चाहिए, ये सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं। दरअसल याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने 15 दिसंबर 2024 को आयोजित परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बैठाया था। बायोमेट्रिक मिलान न होने पर गड़बड़ी सामने आई। पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, ऐसे करते शिक्षा की अखंडता को ठेस पहुंचाते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 24 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 26 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 31 डिग्री है और यह 36 डिग्री जैसा महसूस होगा। 21 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 66% रहेगी। शाम का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 76% है। साथ ही हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 25 डिग्री और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें हरियाणा के अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इन खबरों को शेयर जरूर करें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।